हमारी महारानी ने बिना कुछ कहे आपको आपका स्थान दिखा दिया है। जानकी, अपनी मर्यादा में रहो। आप हमें मर्यादा क्यों सिखा रही है? प्रायशी, आप स्वयं का सोचिए। आपने जिस इंसान को 20 साल पहले धुतकार कर महल से निकाल दिया था, आने वाले कल में वही शिवराम आपके रावबा के ससुर का ससुर बन जाएगा। जानकी, बस। हम तो जा ही रहे थे आयश्री, पर कल से आप दरबार में देखिएगा, आपके रावबा के होंठों से महारानी लक्ष्मीबाई के शब्द फूटेंगे। प्रणाम। प्रणाम। आज तो आपका मन प्रसन्नता से ओत-प्रोत हो रहा होगा, है ना? जी। महाराज के ससुर होने के साथ साथ अब तो मोरोपंत जी आपको दरबार के उच्च मंत्री पद का भी सम्मान मिल गया है। और सबसे ज्यादा प्रसन्नता की बात तो हमारे लिए यह है कि आपकी पुत्री महारानी लक्ष्मीबाई, उनकी सबसे अच्छी सहेली, सबसे अच्छी सखी से आपका विवाह हो रहा है। सचमुच विलक्षण है आपकी पुत्री, सबसे विलक्षण। किसी को पता भी नहीं चला, किसी की समझ में भी नहीं आया, पर आपकी पुत्री ने आपको अपने पास बुला लिया। इस प्रकार विवाह करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। क्षमा कीजिए बाबा, परंतु आपके मन में ऐसा विचार क्यों है? यह सब नियति का विधान है। जोड़ियों का रचयिता तो वही कृपा निधान है, हम तो केवल एक माध्यम है बाबा। परंतु महाराज, ये कैसे संभव है? मेरी पुत्री की सहेली के साथ। बाबा, हम आपकी इस दुविधा से सहमत हैं बाबा, परंतु एक पल के लिए सोचिए। इस अप्रिय घटना के कारण शिमराव भाऊ खानविलकर की पुत्री पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा? सच पूछिए तो इस विवाह की स्वीकृति देकर आप हम पर भी उपकार करेंगे। इतने वर्षों की शत्रुता आपने एक पल में समाप्त कर दी। कृपया इस संबंध को स्वीकार कर लीजिए। महाराज, ये मोरोपंत आपके आदेश का पालन करेगा। आप ही ने कहा था मना करने का। अब तुम्हें एक महारानी की गरिमा का पालन करना है, यही महारानी ने किया। इन सब दास दासियों को भेजने से कुछ नहीं होगा महारानी, क्योंकि आपके पिताश्री के चर्चे तो पूरी झांसी में। निंदनीय चर्चों से किसी के चरित्र को हनन नहीं होता, असत्य पर सदैव सत्य की विजय होती है। इस भ्रम को बनाए रखिए महारानी जी, क्योंकि जिस परिवार से आप आई हैं, वहां तो अपने स्वार्थ के लिए अपनी प्रजा को असहाय छोड़कर पेशवा अंग्रेजों की भीख पर जीने में आनंद पाते हैं। परंतु हमारे बाबा ने तो हमें अपनों से बड़ों का आदर करना सिखाया है। परंतु वहां यह भी तो सिखाया होगा कि अपनी ही पुत्री की सबसे अच्छी सखी, उससे विवाह कैसे किया जाता है। आश्री जी, हमें आप जैसी ज्ञानी साध्वी से ऐसी तुच्छ कटाक्ष की आशा नहीं थी। यदि पूरे जगत को एक परिवार मान लिया जाए तो कोई किसी से विवाह कर ही नहीं सकता। विष्णु पुराण की अध्याय 3 में स्पष्ट लिखा है, वर वधू की आयु के बीच 3 और 1 का अनुपात होना चाहिए। जैसे हमारे और महाराज के आयु में अंतर है। हम अपने रावबा के उज्जवल भविष्य के लिए तपस्या करने गए थे, इसलिए अगर हम यहाँ होते तो ये विवाह। क्षमा कीजिएगा आश्री जी, अहंकारी और भटके हुए व्यक्तियों को सच सदैव कड़वा लगता है।